ओम शांति। जी ओम शांति। आदरणीय भाई साहब के द्वारा महावाक्य सुनेंगे हम लोग। आज 5 अगस्त की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा बहुत प्यार से कहता है मीठे बच्चे, मुख में मुस्कान आ जाता है ना, खुशी आ जाती है ना बाबा कहता है तो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग जो है कल्याणकारी युग है। ये कल्याणकारी युग कैसे है? क्योंकि इसी युग में स्वयं परम पिता परमात्मा श्री बाबा जो कि सत्यम, शिवम और सुंदरम है। शिव मतलब होता ही है कल्याणकारी, क्योंकि श्री बाबा यहाँ आता है और हम बच्चों का कल्याण करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? यह पुरुषोत्तम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। कि इसी पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं और हम बच्चों को ज्ञान गंगा से नहलाते हैं। और इस ज्ञान गंगा से हम बच्चों में क्या होता है? हम बच्चों का परिवर्तन होता है। हम कांटे से फूल बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाते हैं, और इस तरह से हम पढ़ाई से कृष्ण का मालिक बन जाते हैं। आज का प्रश्न, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते? बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती? प्रश्न था, बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम माँ एकदम याद करो, वो पावन दुनिया के मालिक बन जाए। बाबा कहते हैं बाप माताओं पर ही ज्ञान कलश क्यों रखते हैं? तो बाबा की जो भाषा है वो लौकिक भाषा नहीं है। बाबा या तो अलौकिक भाषा में जब ब्रह्मा बाबा बोलता है तो, और बाबा की भाषा है पार। तो बाबा जब माता कहता है, कि बाबा जब बताता है हम बच्चों को, पढ़ाई पढ़ाता है, तो पहला ही चैप्टर में बताता है कि बच्चे तुम आत्मा। तो बाबा जब माता कहता है तो बाबा का तात्पर्य है ऐसी आत्मा जो ज्ञान द्वारा, ज्ञान दुग्ध द्वारा, ज्ञान अमृत द्वारा अन्य आत्माओं की, दूसरे आत्माओं की ज्ञान द्वारा जो पालना करता है, उसे बाबा ने माता कहा है। तभी तो ब्रह्मा, यूं तो वो पुरुष है, लेकिन फिर भी उन्हें माता कहा गया। और फिर बाद में जगदम्बा सरस्वती को बाबा ने एडॉप्ट किया। बाबा कहते हैं जो रक्षाबंधन है यह पवित्रता की निशानी है। बच्चे तुम माँ में तुम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाए। बाबा कहते हैं पावन पावन दुनिया के मालिक बन जाए। तो
पावन सबको समझना पड़ेगा कि पावन होता क्या है। पावन मतलब सब कुछ पा लिया, यानी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी स्थिति तक हम पहुंच गए। संपूर्ण पवित्र, यथार्थ पवित्र, यथार्थ ज्ञानी। पवित्रता अलग है, पावन अलग है। पवित्रता क्या है? फर्स्ट स्टेप है, और पावन बनना ये लास्ट स्टेप है। संपूर्ण बनना, संपूर्णता को प्राप्त करना, उसी को कहते हैं पावन बनना। तो हम बच्चे बाबा को याद करेंगे तो पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। और गीत क्या है? भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। तो बाबा भोलेनाथ से भी निराला है। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण को यह राजभाग किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी है, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी जन्माष्टमी हो, जन्म मनाना चाहिए, मनाते भी हैं। भारत के कुछ भाग में जैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, वैसे राधाष्टमी भी मनाते हैं, क्योंकि दोनों स्वर्गवासी थे। राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते। मुख्य बात कि उन्हों को यह राज्य किसने दिया, यह राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग। जरूर कलयुग के अंत में राजयोग सीखे होंगे, तो फिर नए जन्म से राजाई प्राप्त। पुराने दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है। तो दुनिया पुरानी हो जाती है। कलयुग का अंतिम चरण होता है, वह स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर आता है और ब्रह्मा मुख से सृष्टि का परिवर्तन करता है। यानी ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान सुनाता है भगवान, यानी जो ज्ञान गंगा बहाता है, ज्ञान गंगा के प्रभाव से, गंगा के मनन चिंतन और अनुसरण से व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, यह किसको पता नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युग यानी पुरुष यानी आत्मा, यानी आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में बाप के निर्देशन में, स्वयं परमपिता आत्मा के निर्देशन में है, और हम बच्चों को क्या बनाता है? परम पवित्र पावन बनाता है, उत्तम बनाता है। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। इन्हों को आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी
युग में कल्याणकारी बाप इस धरा पर आते हैं और परिवर्तन करते हैं। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है? संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध हो। समझा जाता है संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी कही बात तो एक ही है। अभी तुम जानते हो कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। इस पढ़ाई से क्या होता है? आपको पिछले क्लास में बताया गया था। पढ़ाई मतलब क्या हुआ है? प से पवित्रता, प से पवित्रता, प से पारदर्शिता, प से पुरुषार्थ, प से पास। इसके पास परमपिता परमात्मा के पास रहना है। वो जैसा कहता है वैसा पवित्रता धारण करना है, जैसा पुरुषार्थ कराता है वैसा पुरुषार्थ करना है। और पारदर्शिता यानी अंदर बाहर एक, जो हम अंदर से हैं वही बाहर से है, यानी बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। और जैसा बाबा श्रीमत देता है, ज्ञान देता है, उस अनुरूप ढलते जाना है। मतलब सदैव आत्मिक स्थिति में रहना है और ईश्वरीय मर्यादाओं का, ईश्वरीय ज्ञान का अनुसरण करना है। ऐसी पढ़ाई हम पढ़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? पावन बन जाते हैं और कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं। शिव भगवान वाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में फिर यह बनती है। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। इनका ही फिर ब्रह्मा नाम रखते हैं। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छूमंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही इन्हों की हिस्ट्री बताते हैं। अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदलते। ब्रह्मा नाम तो नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया इसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म, बहुत जन्मों के अंत का जन्म। 84 जन्म लेते हैं ना, यह है 84वां जन्म। और इनका ही फिर नाम बाबा ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम तो पता नहीं था ना। कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य हुआ। ब्रह्मा कहाँ से आया इसको भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत जन्म किसका हुआ? वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत दिखते होंगे क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे। बाबा भी कहता है ना कि मेरे भक्त जहाँ जाते हैं वहां तुम ज्ञान सुनाओ। राधा कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं कृष्ण के साथ। और अभी सावन का महीना चल रहा था तो सावन के महीने में भोले बाबा यानी शिव बाबा के मंदिर में भी बहुत सेवा की गई क्योंकि वहां बाबा के बच्चे आते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होंगी। राधे कृष्ण प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। इन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण ने
यह जरिया उन्होंने अर्जुन का नाम दिया। अर्जुन ने जो ज्ञान अर्जन करने के लिए तत्पर हो, अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। कर्तव्यवाचक ज्ञान अर्जन किया, ज्ञान अर्जन में लालायित रहते थे, इसलिए उनका नाम अर्जुन पड़ा। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ भी नहीं है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे और बच्चे और को समझाएंगे। बाबा कहते हैं बाप बैठ बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे फिर समझकर औरों को समझाते हैं। यानी जब बाबा समझाता है तो बच्चे समझते हैं और फिर औरों को समझाते हैं, यानी सेवा करते हैं। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं, तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम योग, लीप योग, एक्स्ट्रा योग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में जो हम लोगों ने पुरुषार्थ किया, तो बहुत सारे ड्रामा में बहुत सारी घटनाएं घटी, इसी को लोग त्योहारों के रूप में। यह पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा बच्चों को प्रतिज्ञा कराते हैं, क्योंकि पढ़ाई में जो प शब्द है वो प्रतिज्ञा के लिए भी है और प शब्द पवित्रता के लिए भी है। तो बाबा हम बच्चों से प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्रता धारण कराते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, पारदर्शिता का ज्ञान देते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चे अगर ऐसा करते रहोगे तो मैं ज्ञान सुना रहा हूँ उससे ढलते जाओगे तो पावन बन जाओगे और फिर कृष्णपुरी के मालिक बन जाएंगे। रक्षाबंधन का भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं। यह समझाया जाता है जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान करो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बात है। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बात को याद करो, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं, याद करना मना क्या होता है, एक तरह से उसके साथ का अनुभव करते हैं और इस तरह से हम पाते हैं कि हम उनके साथ रमन करते हैं, उससे हम याद करते करते उसका साथ प्राप्त होता है, उसका संग प्राप्त होता है। जैसा संग वैसा रंग, कहते हैं ना, जैसा बनना चाहते हो वैसे उसका संग करो। बाबा कहते हैं तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। तो आखिर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया पावन चाहिए, पर तो बाप ही बना सकते। सर्व को गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो अपवित्र बनते हैं और कलयुग में तो सब अपवित्र ही हैं। मनसा वाचा कर्मणा कहीं ना कहीं तो अपवित्रता है ही। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे,
का तो जन्म होता है, और जन्म कैसे होगा, उसका तो जन्म होता है, इसलिए पतित पावन नहीं कहेंगे। उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं कि शिव का ही अलौकिक जन्म है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण धन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखलाने वाला। बाप ईश्वर का रचयिता है और नर्क का विनाश करते हैं। नर्क का विनाश करते हैं यानी विनाश शब्द से ही हमें मालूम पड़ जाता है, वी जोड़ना यानी विकारों का नाश करते हैं, नेगेटिविटी का नाश करते हैं। जब सारी दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ऑल द नेगेटिविटी इज रैप्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, यानी विकारों का नाश कर देते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं, अभी पूरा रौ नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बनता है, तभी बाप आकर सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बनाते हैं, यानी एकदम गड़बड़ से एकदम वर्स्ट से बेस्ट बनाते हैं, सबसे बुरा से सबसे अच्छा बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, क्योंकि जब विचार सागर मंथन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो मनन चिंतन करने से उसके अंदर जो अमृत छिपा हुआ है, ज्ञान अमृत छिपा हुआ है। कहते हैं ना, दूध को तो अमृत कहते ही हैं। दूध को मथने से दही मिलता है, दूध में दही बना, दूध से दही बना, और दही को मथते हैं तो क्या बनता है, मक्खन निकलता है। उस तरह से जब ज्ञान को मथेंगे, जब ज्ञान को मथेंगे यानी विचार सागर मंथन कर भाषण देंगे, तो जो आपकी जो वाणी होगी, उस वाणी में काफी ओजस होगी और आप सारी बातों को सार में बता पाएंगे। समझाना फिर हर एक का अलग अलग होता है। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे, एक जैसी समझाने तो हो न सके। जब सब नंबरवार हैं तो नंबरवार समझाएंगे। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं, तुम जानते हो ड्रामा में सारी नोट है। अक्षर, ढाई अक्षर जो कल पहले सुना था, फिर आज सुनते हैं। यह रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं, मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाय अक्षर सुनाया है, वही सुनाता हूँ। बाबा भी कहते हैं ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, जरा भी नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी, यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम कहेंगे, क्योंकि अभी बढ़ रहे हैं। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चे दिल में कितनी खुशी है। जान तो कृष्ण की आत्मा ने 84 चक्कर लगाया, फिर के नाम रूह आ रही है, चित्र में आया है, पुरानी दुनिया को लाद रहे हैं। दुनिया हाथ में भी पढ़ रहे हैं, ये कहा जाता है कि कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। यह पढ़ाई पूरी हुई, कृष्ण जन्म होंगे। पढ़ाई पूरा होगा तो ज्ञान लेंगे, पूरा करेंगे तो संपूर्ण बने। यानी जब पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का
विनाश होने बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। तो भी एक कृष्ण तो नहीं, कृष्ण पूरी यह ब्राह्मण है जो फिर यह राजयोग देवता बन पाएंगे। देवताएं बनते ही हैं नॉलेज से, बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? पढ़ाई से। यह पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है। लेकिन सुनना एक अलग बात है, समझना दूसरी बात है। सुनना एक बात है, समझना दूसरी बात है। और इस तरह से फिर हम उसका अनुसरण करते हैं, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं। बाबा श्री कहते हैं पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में मेहनत है। यानी उसके प्रैक्टिकल स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनना, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्ञान सुन लिए लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं बने, ज्ञान को अपने जीवन में फॉलो नहीं किए, तो फिर उसका कोई बहुत विशेष अर्थ नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना, समझना, चिंतन करना और फिर उस पर अनुसरण करना। पढ़ाई तो सहज है, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, परमपिता परमात्मा द्वारा, श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं विष्णुपुरी का राज देने। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। यह बहुत छोटा सा युग है। बाबा कहते हैं चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगें विराट रूप दिखाते हैं। कितना सुंदर बाबा वर्णन करते हैं और कितना सरल ढंग से सारी बातों को बताते हैं, परंतु उसकी समझाने कोई नहीं देते, बाबा ही समझा सकते हैं। क्योंकि बाबा सृष्टि का आदि मध्य अंत सर्वज्ञ है, हर चीज मालूम है बाबा को, ज्ञान का सागर है, तो वही इसकी व्याख्या सही ढंग से कर सकता है। तुम बच्चों को यह 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाबा आता है धरा पर तो शिव जयंती हो गया, फिर आकर ज्ञान सुनाता है। ज्ञान सुनने के बाद हम संपूर्ण बनते हैं और फिर सतयुग में आकर कृष्ण जयंती होती है। इसलिए शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती। बच्चों के लिए यह है संगम योग। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम ले जाने। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए, पुकारते हो बाबा आओ। इस पुरानी दुनिया में तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो? बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया तो नहीं है, अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया में स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो विहिंसा, को अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। क्योंकि तप तो किया, यथार्थ नहीं किया। यज्ञ तो किया, यथार्थ नहीं किया। दान तो किया, यथार्थ नहीं किया। पुण्य भी किया, यथार्थ नहीं किया। सब जगह नेम और फेम लगा हुआ था। यज्ञ भी करते थे तो उसमें भी नेम एंड फेम, मान सम्मान। तब भी करते हैं तो प्रसिद्धि, दान भी कर रहे हैं तो दिखावा के लिए, और पुण्य भी वैसे हो गया। इसलिए गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जागते भी नहीं।
मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाबा कहते हैं कि वो भी ड्रामा के बंधन में है, पूरे टाइम से आता हूँ, न एक सेकंड लेट न एक सेकंड देर से, सब एग्जैक्ट टाइम। बाबा कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान गंगा से नहलाते हैं, पावन बनाते हैं, और फिर ज्ञान द्वारा हम बच्चों को सजाते हैं, ज्ञान से हमारा श्रृंगार करते हैं, और ऐसे करके बाबा हम बच्चों को वापस ले जाते हैं। अब कहता हूँ मन बना भव, परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। मन बना भव दुनिया में जाकर कहेंगे, लोगों को बताएंगे, उनका उन लोगों को इस भाषा का पता नहीं है, मन मना भव क्या होता है मालूम नहीं है, क्योंकि यह कैसी भाषा है, यह अलौकिक भाषा है, पारलौकिक भाषा है, इससे उन्हें पता नहीं है, परंतु इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बात कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़, देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अब कहते हैं देह के सब संबंध को छोड़ माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में भी तो कहते हैं कि तुम मुझे मन से याद करो, मन से भक्ति करो। लेकिन लोग कैसे भक्ति करते हैं, भजन गाकर भक्ति करते हैं, कैसे हुआ, मुख से हुआ। माला पहन, घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो सब क्या करते हैं, तन से कर रहे हैं, मन से नहीं किया। तन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देह भान में है, इसलिए तन से कर रहे हैं। तो जब तक देही अभिमानी नहीं होंगे तब तक मन से नहीं पहुंच। मन मतलब क्या हो गया, आत्मा के अंदर होता है ना मन, बुद्धि और संस्कार। मन से मतलब आत्मीय स्थिति से। लेकिन हमें तो ये ज्ञान पूरा था ही नहीं, हमें यथार्थ ज्ञान नहीं था। तभी तो बाबा कभी कभी मुरली में भी कहता है, बच्चे अभी तुम यथार्थ भक्ति कर रहे हो। वहां कहते हैं मन से करना, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यानी बाबा कहता है पूरा का पूरा यथार्थ भक्ति कर रहे हो, इसलिए कैसा होना, अपनी यथार्थ स्थिति लाओ। और यथार्थ स्थिति क्या है, आत्मिक स्थिति। और आत्मिक स्थिति में क्या होता है, यानी हम देही अभिमानी हो जाते हैं, निराकार स्थिति को प्राप्त होते हैं। और जब निराकार स्थिति को प्राप्त हो गया तो क्या हो गया, लौकिक संबंधों से डिटैच हो जाएंगे ना। इसी तो बाबा कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने। बाबा कहते हैं बच्चों को मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत अटैचमेंट, जब तक डिटैच नहीं होंगे, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी उस परमपिता परमात्मा की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होगी, जो कि निराकारी। बाबा कैसा है, निराकारी। तो जब तक हम निराकारी स्थिति को प्राप्त नहीं होंगे तब तक हमारी यह स्थिति चलते रहेगी। बाबा को याद करने की मेहनत करनी पड़ेगी। बाबा से प्रेम है, जब बाबा से बहुत प्रेम है, उसमें कहते हैं ना कि जब जिससे बहुत प्रेम होता है वह सब कुछ भूलकर उसी को याद करता है। प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो क्या होता है, जब वो बहुत किसी से प्रेम करते हैं तो क्या होता है, सारी दुनिया को भूलकर उसी को याद करते हैं। अगर हम भी बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, बाबा को अपना साजन बना लिया, बाबा की सजनी बन गए, सजनी का ध्यान किधर रहता है, साजन की तरफ रहता है। साजन की ओर एक टक देखते रहता है, साजन के बारे में सोचता रहता है, साजन के सपने देखता है। यानी अगर बाबा से हमारा प्रेम है और बाबा को हमने सही रूप में अपना साजन मान लिया तो फिर बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाबा स्वतः याद आएगा।
प्रेम होता है वो स्वतः याद आता है। और बाबा की याद में कमाल क्या है, जितना याद करेंगे उतना हमारी स्थिति बेहतर होती जाएगी, उतनी हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सदगति देने वाला। दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। दूसरा ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्वयं ईश्वर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही आकर पढ़ाता है। भगवान आता है इस धरा पर और आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और इस विद्यालय के माध्यम से परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। इस पर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, यानी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, पूरा का पूरा परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन करने के बाद जो हेवन बनता है बाबा वह हम बच्चों के हवाले कर देते हैं, जिस पर हम बच्चे राज्य करते हैं। शिव को बबूलनाथ भी कहते हैं क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाते हैं। बबूलनाथ यानी बबूल में का पेड़ होता है, उसमें कांटा होता है, यानी बाबा जब काम विकार के बारे में कहते हैं, बाबा कहते हैं कांटा है और तुमको चुभाता है, तो बाबा इन कांटों को हटा देते हैं, कांटों को छुड़ाते हैं और पावन बनाते हैं। इससे बाबा को बबूलनाथ भी कहा गया। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। अशांति मतलब क्या हो गया? देहभान। और जब देही अभिमानी हो गए, देही अभिमानी होने से क्या होता है? स्वतः निराकारी स्थिति में आ जाएंगे और क्या हो जाएगी? फिर आवाज होगी क्या? संकल्प चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। अंदर से बाहर से शांत हो जाएंगे, यानी बाह्य मुक्ता से अंतः मुक्ता में जाने को भी कहते हैं कि अंतः मुक्ता में आकर हमें बाबा को याद करना है, यानी यहाँ तो शांति से याद करना है। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, इनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्मा को मानते हैं, ब्रह्मा योगी तत्व योगी है। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते, उसमें लीन हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। तो या आत्मा को मॉर्टल बना देते, आत्मा तो इमॉर्टल है ना, तो कहते हैं जाके उसमें मिल जाता है, आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा कहते हैं ना। इसका भाव तो वही है, उसका अर्थ तो वही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वो क्या बना देते हैं? आत्मा को मॉर्टल बना देते हैं। जबकि बाबा क्लियर कहते हैं आत्मा इमॉर्टल है। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व को सदगति करता हूँ, क्योंकि और कोई सदगति कर ही नहीं सकता। जो खुद पाप के वशीभूत है, 5 विकारों के वशीभूत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत है, यानी उसकी गति कैसी है? दुर्गति है। और उसको दुर्गति कैसे क्यों कहते हैं? दुर्गति माने परमात्मा से दूर, पॉजिटिविटी से दूर, यानी परमात्मा से दूर हो गए। और जब परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो क्या होगा? तो प्राप्त करेंगे। तो जो दुर्गति में है वो दूसरे को सदगति कैसे करा सकता है? कहते हैं ना, जो जिसका संग करे वो वैसा बना देता है। तो दुर्गति रहने वाला जो दुर्गति में रहता है वो सदैव रावण का संग करता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत होता है, तो वो तो वैसा ही बना सकता है ना। वो खुद दुर्गति में है तो आपको दुर्गति में ले जाएगा। लेकिन एक परमात्मा ही एक ऐसी स्थिति है उसकी जो हमें सदगति दे सकता है। सदगति यानी क्या हुआ? सत्य की गति, सत्य की गति। सत्य की गति यानी श्रीमत की गति। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, तो बाबा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देता है और सत्य मार्ग पर चलाता है और सत्य ढंग से पुरुषार्थ कराता है। और उस सत्य दुनिया
सुंदर दुनिया है, कल्याणकारी, यानी सतयुग में हम बच्चों को ले जाता है। तो कहते हैं बाप ही आकर हमें सदगति का ज्ञान देता है। शिव बाबा ही सर्व की सदगति करते हैं, तो वह हीरे जैसा, फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। बाबा गोल्डन एज में ले जाते हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, सीधे हम आयरन एज से गोल्डन एज में चले जाते हैं। तो बाबा, शिव बाबा को पारसनाथ भी कहा जाता है। पारसनाथ मतलब कहते हैं कि पारस एक ऐसा पत्थर होता है, अगर लोहे में सटाया जाए तो क्या हो जाता है, गोल्ड बन जाता है, सोना हो जाता है। तो बाबा इस धरा पर आते हैं, यानी पारसनाथ बाबा, शिव बाबा, भोले बाबा इस धरा पर आते हैं और ज्ञान सुनाते हैं। और इस ज्ञान के श्रवण से, मनन से, चिंतन से, अनुसरण से, यानी खुद को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा से जब हम योग लगाते हैं, यानी जब उस बाबा के साथ हमारा संयोग होता है, जब बाबा से हमारा मिलन होता है, तो हम क्या बन जाते हैं, आयरन एज से गोल्डन एज बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं। और जब गोल्ड बन जाते हैं तो गोल्डन एज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लायक बन जाते हैं। यानी बाबा हमें नालायक से लायक बनाता है, यानी बाबा हम बच्चों को गोल्डन एज में ले जाता है। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। यह नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, भगवान ही आकर ये नॉलेज दे सकता है। ये नॉलेज और किसी के पास तो है नहीं। और इसी नॉलेज से, इस ज्ञान द्वारा हम दैवी गुण का धारण करते हैं। और जब दैवी गुणों को आत्मा धारण करती है तो आत्मा क्या कहलाती है, देवात्मा कहलाती है, यानी हम देवता बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाता है। ये नॉलेज कब रहेगा, जब तक कि हम देही अभिमान स्थिति में हैं, सत्व प्रधान हैं, तब तक ये नॉलेज हमारे पास रहेगा। जैसे जैसे हम देही अभिमानी स्थिति से देवभान की ओर जाएंगे, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बनते जाएंगे, कलाएं घटते जाएगी, उसी तरह से ये ज्ञान भी लोप होता जाएगा। तो इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। जो लक्ष्मी नारायण है, स्वर्ग का मालिक तो बनते हैं, लेकिन इनमें भी यह रचना और रचना का नॉलेज नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान उनको पता नहीं है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान मूर्त भले बन जाते हैं, लेकिन उन्हें रचना और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे, हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते, न दुख देंगे न दुख देंगे, सदा स्वमान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। बाबा हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम सब बच्चे होली हंस बने। तो होली हंस बनने के लिए धारणाएं हैं। पहला, इस पुरानी दुनिया में रहते, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापना करनी है। इस नेगेटिविटी से भरी दुनिया में, इस माया जाल की दुनिया में भी हमें क्या बनना है, डबल अहिंसक बन नई दुनिया की स्थापना करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है, यानी बाबा क्या है, डायमंड है। तो बाबा जैसा चाहता है हम बच्चों को बनाना, वैसा बनना है। वो कब बनेंगे, जब हम बाबा की हिम्मत पर चलेंगे, तो हम बाबा जैसा चाहता है वैसा बन जाएंगे। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। बाबा कहते हैं जो मैं सुनाता हूँ उसका विचार सागर मंथन करो। ये विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा क्यों कहता है, क्योंकि जब हम विचार सागर मंथन करते हैं, बार बार ज्ञान का श्रवण करते हैं,
उसके बारे में सोचते हैं, उसके अंदर और सोचते सोचते क्या होता है, सोचते सोचते हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, सोचते सोचते हम ज्ञान मुक्त बनते जाते हैं। यानी विचार सागर मंथन करते करते हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और हम ऐसा करते करते ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान मुक्त होते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं। और जब ज्ञान मुक्त होकर, ज्ञान स्वरूप होकर श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करते हैं और तब किसी को सुनाते हैं तो वाणी में काफी ओजस आती है। और उस स्थिति में जब हम ज्ञान सुनाते हैं, सामने वाला वो एकदम टचिंग होता है और उसको वो स्वीकार करता है। सदा नशा रहे कि पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्णपुरी में जाएंगे, निश्चय विश्वास कि जब हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो निश्चय ही हम उस कृष्णपुरी में जाएंगे। कि बाबा इस धरा पर जब आया था तो बाबा देखिए बच्चे दुख को भोग रहे हैं, तो दुख को भोगने का बाबा तो जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है, देखता है कि बच्चे देह भान के वशीभूत थे और इसी देह भान के कारण वो दुख को प्राप्त करते हैं। तो बाबा पहला ज्ञान ही सिखाता है, बच्चे तुम आत्मा हो, और कहता है आत्मा समझकर मुझ बात को याद करो। और ऐसा करते हैं तो निश्चय है कि हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा हम बच्चों से कितना ना प्यार करते हैं। बाबा इस तरह पर आता है और हमें वरदान जरूर देता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बाबा हम बच्चों के पास आया मुरली सुनाने के लिए और वरदान नहीं देता है। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। एक बात और कह दे, अक्सर मुरली में बात आती है बाबा आकर वर्षा देता है, तो आखिर वर्षा शब्द है क्या? वर्षा मतलब बरसात बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्ञान की बरसात ऐसा लोग कहते हैं, प्रेम की बरसात ऐसा भी कहते हैं। वर्षा शब्द का अर्थ हमें जान लेना चाहिए। देखिए वर्षा शब्द आप किसी भी ग्रंथ में जाएंगे, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जाएंगे, कहीं ये वर्णन नहीं है। क्योंकि वर्षा, इसको दो भाग में बांट दीजिए, वर जोड़ता, यानी वरदान हो गया, और सा मतलब साकार हो गया। तो परम पिता परमात्मा 5000 वर्ष में एक बार ही इस धरा पर आता है, यानी इस पुरुषोत्तम संगम युग में आता है और साकार रूप में आता है। परमात्मा तो निराकार है, लेकिन ब्रह्मा तन में आता है तो हम कहते हैं भगवान साकार में आ गया। और भगवान जब साकार में आकर हमें वरदानी मूर्त बनाते हैं और वरदानी उन्हें वरदान के स्वरूप बनाते हैं, यानी हमें वर्षा देते हैं। तो हम यही समझेंगे इसको कि वर्षा यानी परमात्मा साकार में आकर हमें वरदान देते हैं। तो साकार में बाबा कब आता है? पुरुषोत्तम संगम में नहीं आता है। तो सामने बाबा को मत करें, लाइट टूपी बाबा मेरे सामने खड़ा है। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहा है। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पे है। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ को भी शुद्ध भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। नेगेटिविटी को भी क्या करना है? शुभ भाव से और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करना है और सच्चा मर्जीवा बनना है। विश्लेषण, बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो। बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। गांधी जी का क्या था? बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। बुरा ना सोचो। वही बाबा कहते हैं बच्चे
व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। न सुनना है, न सुनाना है, न सोचना है। बाबा की श्रीमत है, सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, यानी शुभ भावना से बोलो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से, शुभ चिंतक मन बोल के भाव को परिवर्तन, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन को सोचो। जब हम स्वयं परिवर्तित हो जाएंगे तो हमारे श्रेष्ठ संग से वो क्या बन जाएगा, वो व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाएगा, वो व्यक्ति भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं का परिवर्तन करो, अन्य के परिवर्तन के बारे में ज्यादा नहीं सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। हम बदले तो जग बदलेगा। इससे पहले मैं मरजीवा बनने में मजा, इससे पहले मैं इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो या मरना ही जीना है। तो हमारा मरजीवा जन्म होता है, हम अलौकिक बन जाते हैं, यानी देह भान को खत्म हो जाता है, देह और देह की दुनिया से क्या हो जाती है, हमारी डिटैचमेंट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जो मरने के बाद जो नया जन्म होता है उसमें पुरानी याद नहीं रहती, तो पुराने सगे संबंधी, यानी बाबा का भाव है कि हमें क्या होना है, पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाना। ऐसा नहीं कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाएं, छोड़ दें, ऐसा भी बाबा नहीं कहता है। बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया से डिटैच रहो। भले तुम अपना कर्तव्य करो, काम काज करो, लेकिन डिटैच रहो। यही सच्चा जियादान है। ओम शांति। आज का बाबा का स्लोगन है। बाबा कहते हैं संकल्पों की एकाग्रता, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जैसे होता है ना, आप देखेंगे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा सूर्य के नीचे था, लेकिन उस कागज के टुकड़े के ऊपर हम जब लेंस लगा देते हैं और किरणें को एकाग्रित कर देते हैं तो क्या होता है, तो कागज तुरंत जल जाता है। और ऐसे वो कागज वर्षों से वहां पड़ा था, लेकिन उस कागज के ऊपर सूर्य की रोशनी तो पड़ ही रही थी, लेकिन उससे उस कागज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें को लेंस द्वारा एकाग्र कर दिए, पॉइंट पे ला दिए, तो क्या हो गया, जब पॉइंट पे लाए तो क्या हो गया, तुरंत वो जल गया, यानी परिवर्तन हो गया। उस तरह से बाबा कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो, और याद करते करते जब एकाग्र हो जाएंगे, यानी बिंदु बाप को याद करते करते खुद भी बिंदु हो जाएंगे। एक बाबा